नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहाँ आप मैसेज करेंगे हम तुरंत वहीं आ जाएंगे। और आज सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। जय श्री श्याम, बाबा श्याम हम सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जो आज मेरे पास ये चमत्कार की कहानी आई है, ये रेवाड़ी से है। नहीं, ये कहना चाहिए कि ये रेवाड़ी से भी है और ये दिल्ली से भी है, क्योंकि ये चमत्कार बाबा श्याम जी ने एक साथ दो जनों की लाइफ में करे हैं। इसकी ज़िंदगी में भी एक चमत्कार हुआ और इसकी ज़िंदगी में भी हुआ, लेकिन दोनों परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़ी मुश्किलात के साथ अपना वक्त निकाल रहे थे। अब बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रहा है नितिन, सही से सुना ना कहानी क्या है। हाँ तो सुनाता हूँ ना, अभी थोड़ा सा इंट्रो के बाद सही समझे। अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और हाँ, एक बात, सभी श्याम प्रेमियों तक ये कहानी ज़रूर पहुँचनी चाहिए। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह वही बातें बोलूँगा। प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। अच्छा, यहाँ मुझे कमेंट में आप एक बात और बताना कि आप बाबा श्याम से कब जुड़े थे, कब आपका मन बाबा के प्रति ऐसा हुआ कि मुझे बाबा के अलावा अब ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। अगर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर देना। सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ आपको फैक्ट, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, भूत प्रेत, आत्मा यानी तीसरी शक्ति से जुड़ा जो लोगों का रियल लाइफ इंसिडेंट है वो शेयर करता हूँ, सुनने को मिलेगा। और सब्सक्राइब दबाने के बाद ऑल वाले बटन को दबा दोगे तो जब भी मैं कोई कहानी बनाऊंगा ना, आप तक ऐसे आएगी बिल्कुल से जैसे कि हम व्हाट्सएप पे आपस में बातचीत कर लेते हैं। सच्ची बता रहा हूँ, करके देखो, अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल कहानी शुरू करता हूँ। आज की कहानी शुरू होती है रेवाड़ी से। नाम इनका विभोर है। ये एक टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन अच्छी खासी पढ़ाई करी, अच्छा खासा मेहनत करा, कॉलेज भी अच्छा था, ग्रेजुएट भी हुए। इन्होंने बीकॉम किया और फिर उसके बाद एमकॉम करने के लिए भी इन्होंने प्रयत्न करा। घर से सपोर्ट नहीं मिला। घर वालों ने कहा कि ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगा, नौकरी ढूंढ। नौकरी ढूंढी, नहीं मिली। भाई, आपसे काबिल लोग हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आपने बीकॉम कर लिया तो सारी दुनिया की नौकरी आपके सामने आ जाएगी। और कभी कभी तो आप पढ़ लिख भी जाते हैं, बहुत अच्छे से स्कोर करते हैं एग्जाम्स में, लेकिन नौकरी अपने मन की नहीं मिलती। यहाँ विभोर ने कहा कि मुझे आगे पिताजी पढ़ना है। तो पिताजी ने कहा कि अब हमारी स्थिति ऐसी है नहीं, ठीक है, कि हम तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ। थोड़ी सी स्थिति ख़राब है, एक काम करना, तू अपने दोनों भाइयों का एडमिशन किसी ऐसी जगह करा दे जहाँ पर थोड़े पैसे भी कम जाएं, या घर से ही पढ़ पाएँ, जैसे कि आजकल होता है कि घर से पढ़ाई हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सभी कुछ पढ़ाई घर से कर लोगे। ऐसे तो सभी लोग घर से नहीं कर लेंगे। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक तो वहाँ से शिक्षा जो मिलती है, प्लस वहाँ पर लोगों के अनुभव मिलते हैं, प्लस वहाँ गुरु सामने होता है, आपको सिखा पाएगा। ऑनलाइन या इस तरह से ही सब। एक काम करता हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मैं अब एमकॉम नहीं करूँगा। मैं अपने दोनों भाइयों को लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ने दूँगा, ये बहुत ज़रूरी होती है। माँ ने एक तरह से मजाक सा बनाया इस बात का और कहा पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा। देखो, पढ़ लिख कर साहब बन गए तुम तो। ये एक तरह से इसको दिल पर लग गई बात। माँ से पूछता है क्या करूँ, अच्छा बताओ। माँ ने कहा कि भाई तू वो बाबा श्याम कहता है कि मदद करते हैं, एक बार बाबा से बोल के देख ले। मैं रोज़ बोलता हूँ। तो क्या बाबा तक तेरी आवाज़ नहीं जा रही? पूजा ढंग से नहीं आती होगी तुझे करनी। ये माँ इनकी सगी नहीं है। वैसे तो माँ सभी सगी होती हैं, लेकिन जैसा जो बताता है वैसा ही मुझे यहाँ से प्रेजेंट करना है। इनकी जो माँ थी, ठीक है, जब ये जो विभोर है 10 साल के थे तब साथ छोड़ गई हैं। तब से यही इनका पालन पोषण कर रही हैं। विभोर को या इसके दोनों भाई जो और हैं, उनमें से कभी भी ज़िंदगी में
माँ का प्यार कैसा होता है समझ ही नहीं आया। हाँ, माँ ने ताने कैसे देने होते हैं वो पता है। बड़े कष्ट में जीवन बीता है, लेकिन पिता क्या ही करें, वो बस मेहनत करके पैसा जमा करके इन तीनों बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, और वो उन्होंने बखूबी किया भी है। ठीक है, इसमें कोई बेईमानी नहीं करी उन्होंने सभी लोगों को, अपनी धर्मपत्नी के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी वक्त निकाला, पैसे निकाले। लेकिन अब स्थिति कुछ अलग है। इन बच्चों को अब पैसे जो मिलते थे इनके काम खर्चे के, पढ़ाई के, वो अब इनकी जो माताजी हैं इन्होंने मना कर दिया है। उस वजह से एकदम से थोड़ा सा इस पर प्रेशर आ गया विभोर पे, और उसी वजह से इसने पढ़ाई छोड़ दी। तकरीबन 1-2 महीना इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन इसे नौकरी नहीं मिली है। माँ ने कहा कि अब फटाफट से इसकी शादी करा देते हैं, अच्छा रिश्ता है, और कुछ स्थिति ऐसी भी हो जाएगी कि जो बाकी भाई हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो सकती है। अब ये समझ गया कि बात किसकी करके आई है ये। इसने कहा, मेरी होने वाली धर्मपत्नी जो भी हैं, भले ही उनका घर कैसा हो, भले ही आप उन्हें देखकर हाँ कराई हो, लेकिन मैं उनकी तरफ से 1 रुपये का भी मान सम्मान नहीं करूँगा। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कुछ यहाँ से शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि मैं शादी उस तरह से नहीं करूँगा जी जैसे आप सोच रही हैं। बहुत ज़ुबान चल रही है। नौकरी है नहीं, पढ़ाई तूने छोड़ रखी है, पूरे दिन घर पर फालतू की रोटियां तोड़ता है, इधर उधर आवाराओं की तरह घूमता है, तू करता क्या है? उसने कहा कि पहली बात, मैं इधर उधर घूमता नहीं हूँ, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, अगर नहीं मिल रही तो मैं कैसे, क्या किसी ज़बरदस्ती कहीं नहीं लग सकता ना। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर तुझे नौकरी नहीं मिली तो पूरी ज़िंदगी तू बैठकर यहाँ फ्री का खाना खाएगा। अब यहाँ पिता को बात बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि कुछ शब्द और उन्होंने ऐसे बोले जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, ठीक है। और रेवाड़ी में ना इनकी जान पहचान बहुत है। विभोर के पापा ने कहा कि बेटा कल मेरे साथ एक जगह चलियो, हो सकता है नौकरी की बात वहाँ पर हो पाएगी और शायद नौकरी मिल जाए। ठीक है पिताजी। अगले दिन जब विभोर और इसके पिता घर से निकल रहे थे, तभी इनकी माताजी ने कहा कि अगर नौकरी मिलती है तो ही वापस आइएगा, वरना आप अपने लिए कहीं कोई कमरा देख लो, मैं मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। अब देखिए, बच्चा नौकरी पर जा रहा है, उसे दही चीनी खिलाने के बजाय उसे ताना खिलाया जा रहा है। इसने माँ के सामने हाथ जोड़े, बोला जय श्री श्याम और चल दिया। माँ ने मजाक उड़ाया हंस के कि हाँ शाम तेरी मदद करेंगे, ठीक है करवा ले बाबा से अपनी मदद। अब ये और इसके पिता जो है पैदल पैदल चल रहे हैं, और पिता से पूछता है कि कैसी फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, आप मुझे कुछ बताओ। फैक्ट्री नहीं है बेटा, और मुझे कल बता देना चाहिए था, ड्राइवरी का काम है बेटा। पापा मैं अकाउंट्स में अपने कॉलेज का टॉपर हूँ, मैं ड्राइविंग कैसे कर सकता हूँ? नहीं वो बात ठीक है बेटा, लेकिन क्या हुआ उस टॉप आने से? अरे पापा मुझे सम्मान मिला था, मेडल मिला था, मुझे आपने देखा है 11,000 रुपये भी मिले थे। आप ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन दुनिया कुछ अलग होती है। ये मेडल, ये सर्टिफिकेट किसी काम आ रहे हैं? नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। अरे पापा मैं अकाउंट्स में बहुत, अब मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे नौकरी करके अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है। मुझे किसी को क्या साबित करना है? और अगर वो मुझे थोड़ा बुरा बोलती हैं, करने दो, मुझे नहीं समझ आती उनकी कुछ बातें। बाबा भली करेंगे, जो होगा देखेंगे। नहीं नहीं बेटा, नौकरी तो करनी पड़ेगी। अरे पापा मैं करता हूँ ना, लेकिन ड्राइवर नहीं कर पाऊंगा मैं। पापा ने कहा फिर बेटा घर छोड़ना पड़ेगा तुझे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई मैं क्या करूँ, मैं जिस हिसाब से कमा रहा हूँ नहीं बच पा रहे हैं पैसे, मदद कर मेरी। हाँ तो मैं करूँगा ना, मेरी नौकरी लगने तो दो, मैं मदद करूँगा। तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ड्राइवर का काम जो मिला है वो कर ले, 15,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, या घर मत आइयो। यहाँ आज इसकी आंखों में आंसू आ गए कि अभी तक तो ये लग रहा था कि घर पर सिर्फ एक ऐसा शख्स है जो कि मुझे, मेरे भाइयों को, हम में से किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन आज दिख रहा है कि मैं बोझ हूँ घर में सब सबको पसंद करते हैं, सिर्फ एक मैं शायद वज़न बढ़ा रहा हूँ। मन में इसके उस वक्त कुछ ऐसा आया जो नहीं आना चाहिए था, कि मुझे कहा है कि घर नहीं आना तो ठीक है नहीं आऊँगा,
नौकरी भी नहीं, घर भी नहीं, दुनिया भी नहीं। अंदर गए हैं, मालिक से बात हुई है, वो विभोर के पापा के दोस्त ही निकले। ये रिवाड़ी में ही है सब कुछ, ठीक है। और गाड़ी जो चलानी है वो गुड़गांव, दिल्ली और रिवाड़ी तक का कुछ रूट होगा, वहाँ चलानी है। ठीक है जी। बाबा श्याम के प्रति आस्था तो है, लेकिन ये कभी भी खाटू श्याम दरबार नहीं गया था। ठीक है, आस्था है, जानता है, सब कुछ पता है, बड़ा मंदिर कौन सा है सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन मंदिर नहीं गया था, आज तक नहीं गया था। अब इसे जो रूट मिला है, इस रूट पर इसे हर तरह के लोग मिल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा, ज़रूर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक। अब यहाँ पर विभोर को गाड़ी चलाते वक्त 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसने बाबा श्याम दरबार नहीं गया है, लेकिन आज वो दिन है जब से चमत्कार शुरू होने वाले हैं। एक बार की इसके पास बुकिंग आई है और उन्होंने बताया कि हमें खाटू श्याम दरबार जाना है, क्या आप चलेंगे अगर आप फ्री हैं तो। इसने कहा कि ठीक है, ये कहाँ है, अरे वो हम बता देंगे, आप चलो। ठीक है जी, गाड़ी बुक होती है, ये बाबा दरबार पहुँचे हैं। अब गाड़ी बाहर खड़ी है और जब जय श्री श्याम होने लगा तो भाई साहब इसके आंखों में आंसू आए अपने आप, और अपनी गाड़ी में बाबा श्याम की तस्वीर को देखकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे ही मंदिर आया हूं? पता सब था कि यहां पर है, लेकिन यही मंदिर है ये नहीं पता था। अब ये भी गाड़ी से निकला और उनसे, जिन परिवार को ये लेकर आया था, उनसे कहता है कि क्या मैं भी दर्शन कर सकता हूं? उन्होंने कहा अरे ये कोई पूछने वाली बात है, और मैं कौन होता हूं कहने वाला कि आप दर्शन करो या नहीं करो। अरे बाबा सभी के हैं, आप करो, बिल्कुल करो, आप लाइन में काम करो, हमसे पहले आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं आप लोग आगे चलो, मैं आ रहा हूं पीछे। अब इसे बड़ी खुशी है कि मैं एकदम से बाबा के सामने आ गया हूं, और एक काम करूंगा, ये जो लोग आए हैं ना मेरे साथ, मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा, एक तरह से मेरी तरफ से इन्हें एक तोहफा हो जाएगा, एक गिफ्ट हो जाएगा। अब वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि ये भी श्याम प्रेमी हैं, और देखो हमसे एक तरह से इजाज़त मांगने आया है कि अगर आप कहें तो मैं भी दर्शन कर लूँ। भला लड़का है और देखने में भी पढ़ा लिखा लगता है, इसकी बातों से, इसके शब्दों से पता पड़ता है कि ये अच्छे कॉलेज या अच्छी जगह से पढ़ाई करे हुआ है लड़का। लेकिन वक्त देखो, टैक्सी चला रहा है। अब इसने भी बाबा से अरदास लगाई और कहा कि बाबा बहुत ज़्यादा समस्या है, हर तरफ से मैं हार रहा हूँ, मुझे अपने दोनों भाइयों का भविष्य बनाना है, अपने पिता का साथ देना है, और जो मेरी माँ मेरे लिए कड़वा बोलती हैं उनके मन में भी आपके प्रति श्रद्धा और थोड़ा अपने लिए प्यार चाहिए। जो सब कुछ आप कर पाओ बाबा, मैं महीने में एक बार ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। अब ये बाबा से अरदास लगाओ तो मीटर शुरू हो जाता है, ठीक है, काम शुरू हो जाते हैं चलने। और बहुत से ऐसे काम, मतलब कब होंगे वो ऐसे हो जाते हैं, पता भी नहीं पड़ती, हो गए। हाँ, अगर आपका भी कोई काम रुका हुआ है ना, बाबा से आप अरदास लगाओ, मैं 100% बोलता हूँ, कहो तो किसी जगह लिख कर दे दूँ, काम पक्का होगा। और आपने अरदास लगा रखी हो और वेटिंग पे हो तो यहाँ सुनो, 100% पक्का होगा, ठीक है। अब सुनो आगे, ये जो चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आई है ना, बस इसी के साथ वीडियो देखा करो, ये ऐसे गुस्से में नहीं, समझ रहे हो। अब होता क्या है, विभोर गाड़ी में आकर बैठा है, आज इसकी आंखों में आंसू है, हाथों में प्रसाद है जो भाई, पिता और माता जी के लिए लेकर जा रहा है। एक बाबा की तस्वीर भी ली है इसने। अब वो दोनों भी आए जो यहाँ बाबा दर्शन आए थे। उन्होंने कहा कि बेटा हमें पता नहीं था कि आप भी श्याम प्रेमी हैं। उसने कहा कि मैं गाड़ी में वो बीचों बीच नहीं लगाता हूँ, इसीलिए आपको नहीं पता पड़ा होगा, वरना बहुत से लोग हैं बीचों बीच यहाँ बाबा की, ईश्वर की अपने प्रतिमा लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं। मैं इस तरफ रखता हूँ जो मीटर के बिल्कुल पास रहती है, मेरे पास रहती है। मतलब मैं, बहुत से लोग मना करते हैं कि वो गाड़ी में तभी चलते हैं जब वो भगवान देखते हैं कौन से हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हटा के छुपा कर। उन्होंने कहा बात तुम्हारी सही है और बहुत बड़ी बोल दी तुमने कि ईश्वर को छुपा कर चलना पड़ता है, वरना गाड़ी में बुकिंग नहीं मिलती है, लोग सीधे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अब से ये गाड़ी हमारी हमेशा के लिए बुक हो गई है, जब हम चलेंगे तो इसी में चलेंगे, आप कोई अपना नंबर बता दो। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम विभोर है, गाड़ी नंबर ये है और मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। एक उसने जगह बताई जहाँ से बुकिंग होती है, आप कभी भी वहाँ आओगे तो मैं मिल जाऊँगा। और ये रात में ही निकल रहे हैं, ठीक है, वहाँ से रात में ही निकल रहे हैं।
अब जब ये चले हैं और हाईवे पर इनकी गाड़ी दौड़ रही थी, तभी इन्होंने देखा कि एक गाड़ी रुकी हुई है जिस पर शाम ध्वज मतलब लगा हुआ है, और वो कोई समस्या सी में लग रहे हैं, मतलब बोनट खोल रखा है, उसमें कोई कुछ कर रहा है। तो इसने गाड़ी एकदम मंदी करी और रोका और अपने जो साथ हैं लोग उनसे पूछा, मतलब अपने जो उसके सवारी है, क्लाइंट जो हैं, कि क्या मैं उनकी गाड़ी देख सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उस पर भी बाबा जो ध्वज है वो लगा हुआ है। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप जानते हो? कह रहे अरे हम ड्राइवर हैं, हम सभी कुछ जानते हैं, जितना हो पाए देखता हूँ क्या मदद हो जाएगी। बिल्कुल करो। अब वहाँ जाकर देखता क्या है कि तकरीबन 51 साल के एक भाई साहब हैं जो अपने आप गाड़ी में कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढूं कि किस वजह से बंद हुई है, और एक महिला है अंदर। तो इसने वहाँ जाकर बोला जय श्री श्याम। वो बोले जी जय श्री श्याम, बेटा आप मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने आपकी गाड़ी में देखा शायद कोई समस्या है, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, आप जानते हो? मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि भाई इतनी महंगी बड़ी गाड़ी है, और महंगी गाड़ियों के जो सामान होते हैं वो लगे भी कुछ अलग तरीके से होते हैं, क्या पता मैं पहचान पाऊँ, समझ पाऊँ, आप रुको मैं देखता हूँ। अब इसने देखा तकरीबन 15-20 मिनट, और वो लोगों ने भी इंतज़ार करा कि भाई इतनी रात हो गई है, किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं, और इस वक्त ये अपनी मदद करेंगे भी तो करेंगे कैसे। अब इसने तकरीबन कुछ समय बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी है। अब इसने विभोर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी, इस बीच ना कुछ बातें हो रही थी, और बातें कुछ ऐसी थी कि आप करते क्या हैं, इस काम को करते हुए आपको कितना वक्त हो गया, और उसमें एक काम की बात निकलाई इन भाई साहब के लिए। ठीक है, ये जो लाला जी हैं इनका नाम है तरुण। अब यहाँ तरुण जी और विभोर जब बात कर रहे थे तो पता चला कि विभोर अकाउंट्स में बहुत ज़बरदस्त है। कुछ देर विभोर ने कोशिश करी गाड़ी को स्टार्ट करने की, और हाँ कामयाबी मिली, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, तरुण, इन्होंने अपनी जेब से निकाला कार्ड और दिया, और कहा कि जैसा तुमने बताया कि तुम अकाउंट्स में बहुत बेहतरीन हो, और कॉलेज में तुमने बताया कि अकाउंट्स में तुमने टॉप किया है, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं आया, तुम्हें बहुत आसान लगता है अकाउंट्स, तो देख लेना, एक बार मौका लगे तो मुझसे मिलना ज़रूर, और हाँ जो तुम्हारे लायक काम है हो सकता है मैं उसमें कुछ मदद कर पाऊँ। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। जय श्री श्याम बोला, और दोनों अपने अपने रास्ते। अब विभोर जो है वो नहीं जानते कि तरुण से कब मुलाकात होगी, और तरुण नहीं जानते कि विभोर से मुलाकात कब होगी, क्योंकि भाई देखिए ऐसा बड़े लोगों को मिलने वाले 1000 लोग होते हैं, हम छोटे लोगों को जानता कौन है और पहचानता कौन है और बाद में याद कौन रखता है। लेकिन श्याम प्रेमी हो तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। बाबा श्याम का एक भी भक्त दूसरे भक्त से बस एक बार मिल जाए और बोल दे जय श्री श्याम, तो वो पूरी जिंदगी को याद रह गया। अब होता क्या है, विभोर को ये नौकरी करने के बावजूद हल्के फुल्के ताने मिलते रहते थे घर में। ठीक है, इससे ज़्यादा का तो खा जाता है, ये है वो सब छोड़ दो। ठीक है, विभोर ने सोचा कि काफ़ी वक्त हो गया, तकरीबन 1-1.25 महीना, मैं तरुण जी से मुलाकात करके आता हूँ। अपने मालिक से छुट्टी मांगता है, वो छुट्टी एग्री करते हैं, कहते हैं कि चल ठीक है भाई, इतने टाइम से कर रहा है नौकरी, कभी इसने छुट्टी मांगी नहीं। ये हर बार यही कहता है कि मेरा घर पर कम और काम में ज़्यादा मन लगता है, मुझे तो हर बार आप बुकिंग पर भेज दिया करो, वो ज़्यादा ठीक है, घर पर रहता हूँ तो खाने से ज़्यादा ताने मिल जाते हैं। चलो जी, विभोर गया तरुण जी से मिलने, वहाँ इन्हें गेट पर रोक दिया भाई साहब को कि ऐसे कार्ड तो सर 1000 लोगों को देते हैं, तो क्या सबको मिलने देंगे? आप अंदर नहीं जा सकते, ये फैक्ट्री ऑफिस है, आप बाहर से गेट से भगा रहे थे। उसने कहा 1 मिनट आप मेरी बात तो सुन लो, ये और जो माजी हैं वो खाटू श्याम दरबार गए थे और वहाँ से लौटते में इनकी गाड़ी ख़राब हुई थी, तो मैं वो लड़का हूँ जिसने इनकी गाड़ी ठीक करी थी, और ये वो कार्ड है जो इन्होंने मुझे दिया था। और उसने कहा एक कहानी बना रहा है और कुछ नहीं। लेकिन वहाँ गेट पर एक भाई साहब थे जिन्होंने इसकी हालत और इसके अल्फाज पहचाने कि गलत नहीं कह रहा है। ठीक है, सच बोलने वाले के चेहरे पर सच्चाई दिख जाती है। उन्होंने कहा कि बेटा आप 2 मिनट यहाँ छाँव में रुको और थोड़ा पानी वानी पियो, हम सर से पूछ कर आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये वहाँ पर ही बाहर इंतज़ार कर रहा है, जो वेटिंग लॉज सा बना हुआ था वहाँ इंतज़ार कर रहा था। वो पूछ के आया, वो खुद आए। ठीक है, तरुण जी खुद आते हैं बाहर भागते भागते से। ठीक है, लाला जी थोड़े से गोल मटोल हैं, और वो आके कहते हैं कि अरे बेटा तूने तो बहुत समय लगा दिया आने में, अरे गेट खोलो, आने दो इसे। बिल्कुल आ गए जी। और कैसा है? मैं ठीक हूँ। आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो गाड़ी में अब समस्या नहीं है, जो तूने ठीक करके दिया ना भाई, वाह। और तरुण जी, मेरे को आपने कहा था कि मेरे लायक कोई काम होगा, तो क्या काम हो है वो आपने बताया नहीं। अरे सांस तो ले ले, कहाँ से आ रहा है, देखो पसीने पसीने हो रहा है, पहले ऑफिस चल,
ऑफिस लाए, उसे बिठाया, थोड़ा नाश्ता पानी कराया। इसे बड़ा अजीब लग रहा है कि इतने बड़े ये मतलब शख्स हैं, इतने बड़े इंसान हैं, और उसके बाद मेरी ऐसी आओ भगत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। तरुण जी से विभोर ने पूछा कि क्या वो काम है, अब मुझे आप बताइए। आपने जो खिलाया, ये मानिए कि मैंने 1-1.5 साल में इतना स्वादिष्ट और इतना महंगा खाना कभी नहीं खाया है। ऐसा तू रोज़ खाएगा, बाबा शाम का आशीर्वाद रहेगा, तू रोज़ खाएगा, इससे अच्छा खाएगा। अब मेरी बात सुन, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे ऑफिस के अंदर कहीं ना कहीं अकाउंट्स में कुछ समझ रहा है तू। उसने कहा मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्या तू पता लगा सकता है कि फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसे सुधारा कैसे जाए? क्योंकि मैं बहुत समय से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ, कहीं ना कोई समस्या है, जो कि हमारे पैसे जो हैं वो ऐसे बढ़ने के बजाय वो पहले तो हल्के बढ़ रहे थे, कम बढ़ रहे थे, और अभी ऐसा लग रहा है कि अगले साल नुकसान भी देखना पड़ेगा। हाँ, मैं देख सकता हूँ अकाउंट्स, अगर मेरे को एक बार आप दिखाएं कुछ लेजर वगैरह। उसने मांगे। एक काम कर बेटा, आज से तेरी नौकरी पक्की हुई, ठीक है? तनख्वाह कितनी मिलती है तेरे को? मेरे को 15,000 मिलते हैं। 25 दूंगा। अब से तू मेरे यहाँ काम करेगा। दफ्तर में कुछ बस है जो कि हर किसी को लेती हुई आती है, तू अपना स्टॉप बता दियो जहाँ से तू आएगा, ठीक है? ये और अच्छा है, क्योंकि भैया आने जाने में तकरीबन 100-150 रुपये का खर्चा हो जाता है। ये तो वही सोच रहा था कि घर से इतनी दूर आऊँगा, 100-150 रुपये तो लग ही जाएंगे रोज़ के। ये बहुत अच्छा है, इतने पैसों में तो हम खाना खा सकते हैं, बचा सकते हैं। खुश है, बहुत खुश है। उनके पैर छूने लगता है तो बोलता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, जो तू डिज़र्व करता है, जो तेरे काम का है और जो जिसके लायक तू है, मैं बस वो बता रहा हूँ। अकाउंट्स तू जानता है, अकाउंटेंट मुझे चाहिए था, बस बात खत्म। ये पैर वैर छूने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ विभोर की नौकरी पक्की हो गई, और आप यकीन नहीं करोगे कि 1 हफ्ते में इसने मालिक के सामने बहुत सारी सच्चाई पेश कर दी कि साहब, आपको नुकसान तो हो रहा है, भर भर के हो रहा है, और नुकसान करने वाले तकरीबन ये 11 से 15 लोग हैं जिन्होंने ये वाउचर लगा रखा है। मैंने कुछ चीज़ें चेक करी हैं, कुछ चीज़ें टैली करी हैं, आपके परचेज देखे हैं, आपका सेल देखा, सब कुछ सामने है, और ये रही। अब मालिक ने देखा, और देखने के बाद वो समझ गए कि भाई साहब, गड़बड़ बेईमानी बहुत समय से हो रही है, और करने वाले ये 16 लोग हैं, ठीक है? इन सभी को बुलाया जाए ऑफिस में, और इनके साथ साथ जितने और लोग हैं उन सबको भी बुलाया जाएगा। सभी को बुलाया जाएगा। तकरीबन इनके ऑफिस में 40-42 लोग थे, उन सभी को बुलाया गया, और उनके सामने इन सभी से कहा कि ये रहे वो वाउचर, और ये रहे वो बेईमानी की रसीदें जो आपने करी हैं, जो घपला किया, जो घोटाला किया आपने, ठीक है? वो तकरीबन 5 से 5.5 का है। आप समझ गए? 5 से 5.5 लाख का गड़बड़ है जो आपने अभी फ़िलहाल में 7 महीने में किया है। इसमें आप सभी का योगदान है। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप मेरा पैसा अभी लौटा दो, या मैं पुलिस बुला देता हूँ। सभी ने हाथ जोड़ दिए, और पहले तो कुछ ड्रामेबाजी हो रही थी, नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। इसने, विभोर ने काफ़ी कुछ प्रूफ कर दिया, ठीक है? इस वजह से इन लोगों को थोड़ा सा, विभोर देखो बुरा तो सबको लग रहा है, लेकिन ये अपने मालिक का चहेता भी बन चुका है। बाबा शाम की कृपा है इस पर, और ये झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है? विभोर जो है, इसने काफ़ी कुछ जब प्रूव कर दिया, तो वहाँ उन सभी ने ये कहा कि ठीक है, हम आपके पैसे लौटाएंगे। वक्त बताओ, हम सब मिलकर 4 महीने में पैसे लौटा देंगे। ठीक है, फिर 4 महीने की आप में से किसी को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी, और कोई छुट्टी भी नहीं लेगा। अगर आपने छुट्टी ली तो मैं बता दूंगा कि हाँ, आप लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। सब लोग एग्री हुए, और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पर, वरना तो सारे के सारे पड़े होते हैं ना सलाखों के पीछे, ठीक है? बेईमानी तो बेईमानी है, चाहे 1 की हो चाहे 1 लाख की हो। विभोर अब इनके लिए एक ऐसा मददगार, एक ऐसा साथी, एक बाबा का भेजा इनका बेटे जैसा, ठीक है, जो हाँ अब यहाँ से नैया संभालने वाला है। इन्होंने विभोर को गले लगाया, तरुण जी ने, वहीं सबके सामने, और बोलते हैं कि भाई, तुम जैसे अगर मदद करने वाले हों तो कभी हमें किसी को भी ना नुकसान देखना पड़े, ना परेशानी की तरफ जाना पड़े। धन्यवाद मेरे बच्चे। उसको गले लगाया, और उसने भी जय श्री श्याम बोलकर उसने भी उनको मान सम्मान दिया। अब यहाँ तरुण जी ने उसे कहा कि मेरे ऑफिस आओ।
ऑफिस आए। बाकी सबको देखो नोटिस मिल चुका है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तरुण ने कहा कि ये सब श्याम बाबा की कृपा है, ना मेरी गाड़ी खराब होती, ना मैं तुमसे बातचीत करता, ना तुम बताते कि तुम अकाउंट जानते हो, और ना ये सब सामने आते। ना जाने कब से कर रहे हैं। और बताओ, तुमने तो कुछ ही समय में इन सभी का पता लगा लिया, और ये लोग तो मेरे यहाँ तकरीबन 16-17 साल से काम कर रहे थे, यानी तब से ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ विभोर ने कहा कि अभी तो मैंने कुछ ही समय के देखे हैं तो उसमें ये सब सामने आया है, लेकिन मालिक मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में इन्होंने इतना गड़बड़ या बेईमानी नहीं करी होगी। हाँ, कर रहे होंगे लेकिन इतनी नहीं कर रहे होंगे, वरना अभी तक तो बहुत समस्या गंभीर हो जाती। ये भी ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मैं ना विभोर निश्चिंत हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा अक्लमंद आ गया है जो कि सारी परेशानियां अब दूर करेगा। इसने कहा परेशानियां मैं थोड़ी ना दूर करूंगा, परेशानियां तो बाबा श्याम दूर करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, तरुण जी ने, कि बिल्कुल ठीक कहा, अभी तेरी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 25 है। तो चल आज से 50 हुई। क्या क्या बोल रहे हो आप? हाँ देख, तूने कहा ना कि बाबा श्याम सारी परेशानियां दूर करते हैं, तो मुझे ये भी पता है कि पैसों से भी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें जो होती हैं पूरी कर पाते हैं। जो तेरा सपना है अपने दोनों भाइयों के लिए एक अच्छा भविष्य है, हो सकता है इसमें थोड़ी मदद हो जाए। आज से तेरी तनख्वाह 50,000 रुपये है। बस इसको सुनने के बाद इसने उनके पैर छुए और कहा कि आप जैसे दयालु या समझने वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। मेरे पिता बोलते तो थे कि हाँ भगवान मदद करते हैं, लेकिन इस तरह करते हैं ये नहीं पता था। आप मेरे लिए भगवान रूप ही बनकर आए। उन्होंने कहा ना तू भगवान है ना मैं भगवान हूँ, बस एक बात कॉमन है कि हम दोनों के बीच हमारे बाबा श्याम है। बोलो जय श्री श्याम। उसके बाद से इनका वक्त दोनों का बेहतर से बेहतरीन हो गया। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपके सब्सक्राइब से, आपके सपोर्ट करने से थोड़ा सा हमें भी मदद मिल जाएगी। ठीक है, मैं सोच रहा था शायद इस महीने में हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मतलब परिवार के जो सदस्य हैं, लेकिन जो बाबा को मंजूर हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।